गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऋतु गर्ग हिंदी क्लासेस में। तो आज आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी मूल शब्द के आगे हम एक नया शब्द जोड़कर उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ले आते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो आज हमारा उपविषय क्या हो गया? उपसर्ग। एक और होता है, वो होता है प्रत्यय। प्रत्यय हम बाद में पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में मैं आपको प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। उसमें क्या होता है कि किसी मूल शब्द के बाद में एक नया शब्द जोड़कर हम उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं। लेकिन आज हमारा उपविषय है उपसर्ग। उपसर्ग में क्या क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग का अर्थ और उसके प्रकार की उपसर्ग के कितने भेद होते हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे उपसर्ग के परिभाषा। सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की क्या परिभाषा होती है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, यहाँ पे देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो उपसर्ग कहलाते हैं। नोट कर सकते हैं इसको या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। दूसरा होता है उपसर्ग का अर्थ। उप का अर्थ होता है समीप। यहाँ पे देखो संधि विच्छेद की तरह मैंने लिखा है बीच में, संधि विच्छेद हम बाद में पढ़ेंगे। उप यानी समीप, सर्ग यानी सृजन करना, किसी भी शब्द के समीप आकर नए शब्द का सृजन करना, निर्माण करना या नए शब्द को रचना ही उपसर्ग कहलाता है। कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं, जैसे कि बल, सबल। बल क्या है? बल एक मूल शब्द है। सबल, सा लगा दिया तो वो सबल बन गया। बल बहुत ताकतवर होता है ना। दूसरा हमने लिखा है दुर्बल। दुर्बल, इसके आगे दो प्लस र लगा दिया तो दुर्बल बन गया। फिर है मूल शब्द हमारा पुत्र, सुपुत्र। फल, सफल। फल यानी कि फ्रूट्स और सफल यानी सक्सेस, और इसके आगे अगर हम अ लगा देंगे तो वो बन जाएगा असफल। असफल यानी कि फेलियर। अधिकार, उपकार, उपनायक, उप प्रधानाचार्य। उप, इसमें इन तीनों में क्या है? उप क्या है? उपसर्ग है। उपकार तो आप सबको समझ में आता है। उपनायक मतलब साइड हीरो। उप प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य कौन होती है? प्रिंसिपल होती है, होते हैं। और उप यानी वाइस प्रिंसिपल। दूसरा है प्रत्यक्ष और अत्यंत। और परीक्षा में आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है कि उपसर्ग के वो बताइए, उपसर्ग को अलग करके बताइए, या फिर उपसर्ग कोई मूल शब्द दे देंगे उसके आगे आपको उपसर्ग लगा के बताना होगा कि ये हमारा उपसर्ग है। इसमें तो आप अलग अलग आराम से कर लोगे ना। उप अलग, नायक अलग, उप अलग, प्रधानाचार्य अलग, अधि अलग और कार अलग, ये कर लोगे। लेकिन प्रत्यक्ष में आप कैसे करोगे? प्रति प्लस अक्ष। अब पूरा समझ में आ रहा है ना? अत प्लस अंत, यंत। ये हो गया हमारा उपसर्ग। इसके बाद आते हैं उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के इसके बाद प्रकार आते हैं। उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले आता है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, कुल मिला के 22 से भी ज्यादा होते हैं। 22 तो मेन होते ही होते हैं। फिर होते हैं हिंदी के उपसर्ग। दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा होता है विदेशी उपसर्ग। आप बोलोगे कि आप तो 4 प्रकार के कह रहे थे, फिर यहाँ पे 3 ही क्यों है? क्योंकि विदेशी उपसर्ग में 2 उपसर्ग होते हैं। एक होता है क, अरबी फारसी के उपसर्ग, और ब होता है अंग्रेजी उपसर्ग। अब हम इनके बारे में, अंग्रेजी उपसर्ग। अब आप बताइए कितने प्रकार के उपसर्ग हो गए हमारे? संस्कृत के उपसर्ग हो गए, हिंदी के उपसर्ग हो गए, अरबी फारसी के उपसर्ग हो गए और अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए। लेकिन विदेशी उपसर्ग में ही ये दोनों आते हैं। अब इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले आता है संस्कृत के उपसर्ग। सामान्य व्यवहार में संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पे कुछ ही लिख के रखे हैं। अति,
अधि, अनु, अप, अभि, उप, परा, सम, वि आदि। उदाहरण के तौर पे अतिरिक्त, अतिक्रमण, अनुवाद, विजय, संजीवनी, संवेदना, संतोष, सुगम, सुविचार, पराक्रम। ये कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसके बाद आता है हिंदी के उपसर्ग। दूसरे नंबर पे आता है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के भी अपने बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, जिसमें मैंने कुछ यहाँ पर लिख के रखे हैं, जैसे अ, अन, अध, उन, सु, औ और कु। अ से अपूर्ण, पूर्ण यानी कि पूरा, अ लगा दिया तो बन गया अपूर्ण। अबोध यानी ज्ञान, अबोध यानी कि छोटा, मतलब छोटे बच्चों को अबोध बोलते हैं। अछूत, अछूत पहले आपने मम्मी पापा से पूछना, पहले बहुत चलता था, अछूत अछूत बहुत चलता था, आजकल तो नहीं चलता। अनबन, अनबन मतलब लड़ाई, किसी दूसरे से अनबन है हमारी, उससे बातचीत नहीं है, उसको अनबन बोलते हैं। अनमेल, बिना मेल का। और मोल, मोल यानी कि भाव, रेट। अनमोल यानी कि बहुत ज्यादा कीमती। देखा ना, अन्न लगाने से इसका पूरा का पूरा अर्थ ही बदल गया। पका, पूरी तरह से कुक्ड खाना, पूरी तरह से बना हुआ। अध पका मतलब कच्चा, उन्होंने। विचार, सुविचार, अच्छा विचार। सुझाव और सुगम, ये सब हमारे क्या है, हिंदी के उपसर्ग है। इसके बारे में डिटेल में आपको नोट्स पूरी तरह अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे विदेशी उपसर्ग। तीसरे नंबर पे आता है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग में मैंने आपको बताया था ना कि उसमें दो प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है अरबी और फारसी के उपसर्ग। अरबी और फारसी के उपसर्ग उर्दू भाषा में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कम, खुश, ला और गैर। इसके बहुत सारे उपसर्ग हैं, कुछ ही मैंने बताया, मुझे सब आपको बाद में बताऊंगी। कम, कम वक्त, ज्यादातर उर्दू भाषा में हम लोगों ने ये सारे शब्द सुने। कम अक्ल, खुश, खुशखबरी, खुश मिजाज और खुशकिस्मत। फिर है ला, ला इलाज। देखो, खुशखबरी, खबर अलग हो गया, खुश अलग हो गया, तो उसके मीनिंग ही बिल्कुल बदल गया। ला इलाज, इलाज मतलब किसी का ट्रीटमेंट करना। ला इलाज मतलब ये बीमारी मतलब ला इलाज है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। लाजवाब, लावारिस। फिर गैर, गैर से क्या बना हमारा, गैर जिम्मेदार। जिम्मेदार आपको पता है ना, रिस्पॉन्सिबल। और गैर जिम्मेदार मतलब जिसको अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है, इनरिस्पॉन्सिबल है वो। हर, हर रोज, हर आदमी। ये सब हमारे क्या हो गए, अरबी और फारसी के उपसर्ग हो गए। दूसरे नंबर पे विदेशी उपसर्ग में क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है अंग्रेजी के उपसर्ग। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के। विदेशी उपसर्गों में दूसरा आता है हिंदी के उपसर्ग, सॉरी इंग्लिश के उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग। ये उपसर्ग अधिकतर अंग्रेजी शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ये उपसर्ग क्या होता है, ज्यादातर इंग्लिश भाषा के साथ प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आजकल हिंदी भाषा में इनका बहुत अधिक प्रचलन हो गया है। जैसे डिप्टी, हेड, सब और सुपर। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, सब एडिटर, सब इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर और सुपरविजन। ये सब हमारे क्या है, इंग्लिश के उपसर्ग हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो आप लोगों को अगर उपसर्ग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपको हमारा चैनल कैसा लगा, आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।